टोक्यो दुनिया की आर्थिक राजनीति में से, और उसी टोक्यो में आज गूंजा है यूपी का नाम। सवाल बड़ा है, क्या जापान की धरती से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया इंजन? सीएम योगी ने सिंगापुर के बाद अब जापान में मोर्चा संभाला है। रोड शो, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, निवेशकों से 1-to-1 बातचीत। लेकिन क्या ये सिर्फ तस्वीरें हैं या वाकई आने वाला है हजारों करोड़ का निवेश? योगी ने मंच से कहा है यूपी तैयार, कानून व्यवस्था मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर दमदार है और अब दुनिया को यूपी में निवेश करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। यूपी को वैश्विक निवेश मानचित्र पर चमकाने के मिशन के तहत सीएम योगी जापान पहुंचे और राजधानी टोक्यो में भव्य रोड शो किया। टोक्यो के इस कार्यक्रम में जापान के बड़े उद्योगपति, कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि और निवेशक मौजूद रहे। माहौल ऐसा था मानो यूपी की संभावनाओं का ग्लोबल प्रदर्शन हो रहा हो। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, यूपी आज नए भारत की विकास की गाथा लिख रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी नीतियां निवेशकों के लिए भरोसे की गारंटी है। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, फ्रेट कॉरिडोर और तेजी से विकसित होते औद्योगिक क्लस्टर यूपी को देश का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों को ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश का न्योता दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूपी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेश की हर प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाए हुए है। रोड शो के बाद सीएम योगी ने कई प्रमुख उद्योग समूहों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। सूत्रों के मुताबिक कई जापानी कंपनियों ने यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई। अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जापान जैसे तकनीकी रूप से अग्रणी देश के साथ साझेदारी यूपी की औद्योगिक ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है। जापानी निवेश का मतलब है गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी और वैश्विक स्तर की उत्पादन क्षमता। ये दौरा सिर्फ निवेश जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि योगी मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की रणनीति का हिस्सा भी है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, यूपी को एशिया के बड़े औद्योगिक केंद्रों में शामिल करना है। सिंगापुर के बाद टोक्यो में दिखी ये सक्रियता बताती है कि यूपी सरकार अब ग्लोबल कैपिटल को सीधे आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।